सब में आए हो साइड से करो मोटर चल जाओ वहां से बंद कर दो साफ कराया जाना लेकिन काय आपण काय
माइंडेड ऐसे तो ही बहुत है, ऐसे तो बहुत है। बाबा साहब बाहर गाँव में सबने हाथ छोड़ता है, हाथ छोड़ रहे हैं दर्द में करो।
कोचिंग भी पढ़ाई करेंगे वो सो लिखने नहीं गाड़ी लिखनी अभी मैं गांधी और बुलेट बाद में जनता में आपका कांग्रेस का होगा तो किसी संगीत कांग्रेस का अपना सुनाएगा संगीत इधर क्या जो ये संग
कम में ज्यादा वीडियो इसकी एक वीडियो आ गई दोस्त नहीं करके बात करेंगे निवेदन है कि हमारा भोजन भी जो है बन रहा है, चालू है। जो भी हमारे धर्म उपासक हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सहयोगी बंधु हैं, क्योंकि हमारा भोजन जो है समय तक चलेगा, काफ़ी समय तक चलेगा, इसलिए सभी लोग, क्योंकि भोजन का समय हो चुका है, सभी लोग जो है भोजन के लिए विराजमान हो जाए और इसके बाद भोजन के बाद सभी लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था में आपका सहयोग चाहिए। तो सभी लोग तो हमारी जो धर्मपालिका बैठी है, अगर वो चाहे तो वो भी बैठ सकती, लेकिन जब तक घंटे की आपके सामने कुछ अपनी धर्म देशना आपको सुनाएंगे तो थोड़ा आप में काम होते हैं आप हेलो सभी उपासक उपासिका भाषण करें।
देखिए ये भोजन में कई संकल्प का जीवन का है। आप लोग जो हिंदू संघ है पवित्र हिंदू संघ, आप सभी हिंदू संघ की जो घोषणा है उसको कम समय में हिंदू संघ घोषणा करेंगे। आज बड़ा पवित्र दिन है, आप सबको ये घोषणा करना है। धार्मिक ये घोषणा है और ये 3 महीना के कठिन परिश्रम से हिंदू संघ जो ज्ञान हासिल किया है, जो हजारों सालों से 3 महीने में हिंदू ज्ञान हासिल करके अपने वासियों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए घोषणा करते हैं। तो आप लोग दूसरा जरूर सुने और हमारी हिंदू संघ की मंजूरी थी कि 12 बजे का जो टाइम है, इसलिए नहीं तो हम धर्म के प्रति भोजन एक साथ मिलेंगे, लेकिन हम धर्म से कैसे चलें, धर्म कैसे करें, इसके लिए आप लोग सूचना हिंदू संघ की सुनेंगे। अभी काम का हो रही है। सभी समदेशना हिंदू संघ की सुने ताकि अपने जीवन में आचरण में कार्य करके और उसको ग्रहण करेंगे। हाँ, ये माथा है मेरी, और वो ये माथा के पास आया है, उसको बस्तियाँ डेवलप करना चाहते हैं। जल्दी माथा वाला घर में आए, माथा बुला रहे हो, आपका मंगल हो, तन बड़ा धन बड़ा बल बड़ा गति है, सर्वाल है। इस समाज के समापन के कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं। प्रशासन का बहुत बहुत बधाई पात्र है, धन्यवाद है। और धन्यवाद समय कोई थोड़ी सूचना है सभी के लिए, सहयोग के रूप में देना चाहते हैं तो जल्दी सभा शिक्षा को उनके पास कॉपी है, कोई भगा सकते हैं अपना सहयोग। माता बहन जो दान बाध्यता है, उस बाध्यता को पूरा करेंगे और फिर बड़ी शांति से करते नहीं आपके बारे में तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग हमारी बात को सुने, जो माता बहन अपने काम में लगी है, ये तो 12 महीने का आपका काम है, पूरा जीवन का है। लेकिन जो आज का जो दिन है उसको ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि अब आखिरी शब्द आया कि धर्म में आस्था नहीं है, आपको धर्मगुरु में आस्था है, लेकिन इस तरह से एक बड़े महत्वपूर्ण आपका दिवस है कि कम्युनिकेशन है, वर्षावास के बाद परिवार का दिवस है आज का परिवार दिवस से घर मिले। आज का महत्व क्या है, क्योंकि आपसे क्या करने वाले है, क्या बोलने वाले है, जिससे आपका जो जीवन है वो सफल बने, इसके लिए आपकी जिज्ञासा रहेगी। ऐसा नहीं होती इसका, कोई ये कहा इस पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसी धर्म में नहीं होती। आप धर्म में जाइए, लेकिन आपको बड़ा हाल मान जाए। हाँ अभी बिल्कुल
हाँ ये दे रहे हैं दाम पर उन्होंने 3 महीने तक जो बर्ताबाद में चुना है कामयाबी के काम के लिए और ऐसी परिस्थिति है कि नहीं हो पाए धंधे तो उनको दाम तो मना नहीं किया गया दाम देने तो देंगे इनकी सुरक्षा है और जब निकल जाएंगे दाम देने की तो प्रबंध देखना तो पता लगेगा तो चला प्रोग्राम इथे चला प्रोग्राम या गावात उसके बाद में अगर आप होता है हम देखना हो और हमने रहे तो हम देखना होगी अगर आपको समय दिया है हम लोग हम देखना होता है देखो सब
उपासक उपासिकाएं सभी मंदिरों में बच्चे शाम तक बैठे जब तक कोई मौजूद नहीं है। आप सभी उपासक उपासिकाओं को यह भी मनोरंजन सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद प्रेम। तो आज आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने अथक प्रयास किया। और आज इसे आपके सर्व हैरान के दुल्हा है, इसे पवन वर्ष के नाम से यानी आज वर्षावर्ष का समापन है। तो और ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा पूर्णिमा की क्यों मानी जाती है? क्योंकि भगवान बुद्ध माँ के गर्भ में आषाढ़ी पूर्णिमा को आए थे और आषाढ़ी पूर्णिमा को ही भगवान ने यानी धर्म का प्रवर्तन किया और आषाढ़ी पूर्णिमा को ही ग्रह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु ग्रह त्याग किया और यानी पहला वर्षावास मैंने जब किया श्रावस्ती ने शुरुआत हुआ तो भगवान ने 25 वर्षावास यानी श्रावस्ती में किए और 3 वर्षावास किए हैं। उन्होंने अपनी जन्म भूमि कपिलवस्तु में और थोड़ी बना देना यानी 45 वर्षावास भगवान ने किए 45 वर्षावास। और तपस्या के करते हुए जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ यानी 6 साल 13 महीना और 13 दिन तपस्या करने के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने विचार किया अपने मन में कि ये ज्ञान यानी सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सर्वप्रथम किसे सरकार ने विचार किया कि इस ज्ञान में मैं सर्वप्रथम किसको दूं। तो उन्होंने विचार किया क्योंकि गुरु थे जब ग्रह त्याग किया तो पहले रास्ते में गुरु मिले थे आलाल का। तो उनको ध्यान में आया कि उन्होंने ऐसा करूं अपने प्रथम गुरु आलाल को ज्ञान दूं। जब ये वहां से ज्ञान देने के लिए पता लगाया तो संसार से चल बसी यानी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके दूसरे गुरु थे आर दत्तग्राम पुत्र, उनका स्मरण किया और पता लगाया तो पता लगाने पर भी चल बसी संसार से। फिर उन्होंने पति बदली है बड़ा भिक्षु थे जो भारत के साथ तपस्या कर रहे थे। तो जब सुजाता ने तथा को प्रथम खीर खिलाई प्रथम भोजन के रूप में उनको जब खीर खिलाई तो वो भिक्षु जो थे वे ठंड हो गए तथा नष्ट हो गए। उनके मन में ऐसा आया कि इसने हरिभक्त ने सब कृष्ण कर दिया, तपस्या भंग कर दी क्योंकि इसने भोजन कर दिया। वैसे सोच रहे थे कि जब इन्हें ज्ञान हो जाएगा तो हमें तो गुरु बनाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन इसने तो भोजन करके सब परिष्कार कर दिया और ये ढोंगी है, तपस्या सही नहीं है, ऐसा सोचकर चले गए। तो यहाँ से चले गए, कहाँ पहुंचे? सारनाथ। सारनाथ में तपस्या और करने लगे। तब फिर बुद्ध को ध्यान आया कि हम
ज्ञान थे। ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते ऋषि पत्तन घटाओं में पहुंचे तो वे पांचों मात्र में सलाह कर रही थी। कहते बोले घोड़ी अपना पीछे सो रहा है और यहाँ भी आ गया पता लगाने लगा। अब आप उसमें पांचों कह रहे कि सुनो आपने आ रहा तो कोई बात नहीं, उठने खड़े नहीं होना है, सम्मान नहीं देना है, अपनी इच्छा से यदि बैठे बैठ जाए, नहीं बैठने तो चला जाए, सम्मान नहीं करना। ऐसा पांचों ने विचार कर लिया, संकल्प कर लिया। लेकिन जब तुम पहुंचे पास में तो उन पांचों के संकल्प टूट जाते हैं और ऊपर खड़े हो जाते हैं। कोई भिक्षण पात्र लेकर दौड़ता है, कोई पानी के लिए पानी लेकर दौड़ता है, कोई आसन लेकर दौड़ता है, तो कोई का चीवर संभालता है, कोई पात्र संभालता है। इस प्रकार पांचों उनकी सेवा में लगे और इसके बाद वहाँ बैठा रहे मुसलमान। तो बुद्ध ने जो कुछ प्राप्त किया था अपने अपने मुख से मुँह जवानी उन्हें कुछ सुनाया। हेलो, तो 11 लोगों में ऐसा धर्म था कि हम पांचों पर गुरु बनने के लिए आए हैं, हमारे पास गुरु बनने के लिए आए हैं। और उन्होंने कह भी दिया कि तब आपने तपस्या कर दी, भोजन कर लिया, तो आप असली तो हो नहीं पाए, नकली ही रहे और नकली बनकर हमारे पास चले आए। तो हमें गुरु यानी शिष्य बनाना चाहते हो और हमारे ऊपर आप बुराई करोगे, ऐसा हमें लगा। तब भगवान ने कहा, तथागत ने जब कहा कि सुनो, मेरे पिता ने मेरे लिए 3 प्रकार के महल बनवाए, यानी 3 प्रकार के महल बनवाए। गर्मी का महल अलग, सर्दी का अलग, बरसात का अलग। गर्मी में गर्मी परेशान न करे, बरसात भी ना व्यापे, सर्दी भी ना व्यापे। 1000 हल की खेती है और मेरे पिता सम्राट हैं, चक्रवर्ती है, हजारों दासदासियां हैं। तो बताओ क्या मैं आप 5 के ऊपर गुरुवाई करूंगा? हजारों को त्याग कर इतनी बड़ी संपत्ति राज्य छोड़कर क्या तुम्हारे 5 के ऊपर शासन करने से आते? क्या आप 5 के हम गुरु बनते? तो कहा हाँ, आप जो कहते हैं वो सत्य है, ऐसा ही। तो फिर उन्होंने कहा कि यदि मैं जो कुछ भी कहूं और आपको अच्छा लगे तो उसे ध्यान से सुनकर समझना, समझ में आए तो मानना और यानी आचरण करना। कहा ठीक है। तो तथागत ने सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा, 4 आफतों का वर्णन किया, यानी जन्म दुख है, जरा यानी बुढ़ापा दुख है, रोगी होना दुख है और बूढ़ा होना दुख है, यानी मरण दुख। 4 जो आ सकते हैं, इनके लिए कोई उपकरण नहीं चलाया गया कि इससे कोई निपट सके। बुद्ध ने कहा मैंने खोजा है, इन दुखों से बचने के लिए मैंने खोजा है। और भिक्षु 2 अतियों से बचना, यानी काम भोगों में लिप्त होना और कार्य कलेश में लिप्त होना, इन 2 अतियों से बचना। इच्छा की पूर्ति ना होना दुख है, अप्रिय का मिलन दुख है, प्रिय का विफलन दुख है। जैसे कोई चीज प्रिय है वो अपन से अलग हो जाए तो होगा, कोई अप्रिय है जैसे सांप आ जाए यहाँ तो हो जाएगा। इस प्रकार से बुद्ध ने उनको उपदेश दिया और अपने बुद्ध को धर्म को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा दुख दूर करने के लिए मैंने अष्टांग मार्ग की खोज की है। उस अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी
सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि, ये 8 हैं। ये 8 का आचरण करते हुए जो जीवन यापन करेगा तो सभी दुखों से छूट जाएगा। और दुख से छूटना मनुष्य का परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। और नहीं बहुत मुश्किल से मनुष्य मिलता है और दुखों से नहीं छूट पाए, पूरा जीवन यूं खो दिया, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि विद्वान ने कहा है का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी खेती सूख जाने पर पानी बरसे है, कोई फायदा नहीं। ऐसे ही यानी जो समय होता है सही बीज का जलाने का, और उस समय दुखों से छूटने के लिए तपस्या नहीं की, तप नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो बेकार जीवन चला जाए। क्योंकि तत्पर में एक बात लिखी है कि इच्छो मन बदलाव हो, मनुष्य का जीवन मिलना सबसे बड़ा लाभ है, इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। जीवन बोले मनुष्य का जीवन मृत्यु के काल में रहता है, कभी नहीं फंस सकता है। शिक्षक सत्कर्मन संबंध, सत्कर्म की बात सुनना बहुत कठिन है। शिक्षक बुद्धानंद उत्पादों यानी बुद्ध जीवियों का उत्पन्न होना बहुत कठिन है। इसलिए समय रहते विद्वान लोग कहते हैं समय रहते अपना कार्य करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। अपना कार्य करें। अपना कार्य क्या है? अपना कार्य ये है कि अपन इस संसार में जन्म लिया और दुखों से घिरे हुए हैं, तो इस दुख को दूर करने का उपाय करना अपना कार्य है। इसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग अधिकतर क्या करते हैं, जैसे ही सुबह उठे निंदा प्रशंसा, किसी की निंदा किसी की प्रशंसा, सुख दुख की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की यानी अशांति की बात करते हैं, और बातें करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। अपने आप को नहीं समझ पाते, धर्म को नहीं समझ पाते, संघ को नहीं समझ पाते, समाज को नहीं समझ पाते, संप्रदाय को नहीं समझ, कुछ नहीं समझ पाते, यानी पूरा जीवन बेकार कर देते। और सुख चाहते हैं, सुख कोई दुकान पर नहीं मिलता है, सुख शांति से मिलता है, और शांति कोई दुकान वाली चीज नहीं है। बुद्ध कहते हैं नत्थि संति परम सुख, शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। अब नत्थि संति परम सुख यानी ये बात आखिरी है। पहली बात ये है नत्थि राग समवकी, राग से बढ़कर कोई आग नहीं है। राग रूपी आग में सारा संसार चल रहा है। इस राग रूपी आग से बचने के लिए नत्थि सदा समान दुख का, संस्कारों से बढ़कर कोई नहीं, कोई दुख नहीं। नत्थि तन्हा समान नदी, कृष्णा से बढ़कर कोई नदी नहीं। इसलिए कृष्णा को कानून जरूरी से और सुख का मार्ग अपना, ये कहा उन्होंने। तब कहा नत्थि संति परम सुखम, शांति से जितने काम कर लेंगे सब नत्थि संति परम सुखम, यानी शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। कबीर साहब ने भी कहा गोधन गंधन वाधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भिख समान। यानी संतोष धन जब आ जाए तो संसार में जितना भी धन है, चाहे वो असरफियों का धन हो, चाहे हीरे मोतियों का धन हो, चाहे गायों का, हाथियों का, घोड़ों का, किसी का भी धन, सब धूल के समान। शांति जब आ जाए तो सभी धन धूल के समान। इसलिए ऐसा सोचकर नत्थि राग समो की, नत्थि दोष समो कली, दोष से बढ़कर कोई मैं नहीं, नत्थि खड़ा समान का, यानी संस्कार से बढ़कर कोई दुख नहीं। नत्थि मोह समन ज्ञानम, मोह से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। और नत्थि गंगा समन नदी, कृष्णा से बढ़कर कोई नदी नहीं। और नत्थि संति परम सुखम, शांति। तो ऐसा यानी उपदेश देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। और
इसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बाद फिर आगे बढ़े 5 शील, यानी 5 शील का जो पालन करेगा तब अष्टांगिक मार्ग पर चल पाएगा। शील का पालन नहीं करेगा मार्ग पर नहीं चल पाएगा। और ज्ञान का अर्जन बहुत जरूरी है। यदि ज्ञान नहीं है तो शील परपक्व नहीं होती है, शील परपक्व नहीं होती है। तो तीनों चीजें जरूरी है, यानी ज्ञान भी जरूरी है, शील भी जरूरी है। तो दोनों चीजें होती हैं तब समाधि परपक्व होती है। और जब समाधि परपक्व होती है तब चित्त में शांति आती है, और चित्त में शांति आने से तब सुख प्राप्त होता है। तो मैं विष्णु संघ से थोड़ी मैं अपनी समय यात्रा चाहूँगा, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे 8-9 घंटे बैठे हैं, सभी कोई पंचशील का अर्थ बता दें, कोई अष्टांगिक मार्ग का मार्ग, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए। क्योंकि अगर आप एक ही सारी गाथा आप कहते रहेंगे तो हमारे उपासक बंधु इतना समय नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप अलग अलग अपनी गाथा हमारे उपासकों को दें। और इतना ही कहकर आप मेरी बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। प्रिंस की आईडी कहाँ से है? हम आपके सामने हमारे पूज्य बनते संतप्रिय आपके सामने विराजमान है। मैं उनसे कहूँगा कि हमारे उपासकों को आप एक गाथा के रूप में भगवान बुद्ध की देवना दें। बनते जी संत। नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकाल तथागत भगवान बुद्ध, महाकाल तथागत भगवान बुद्ध को पंचा प्रणाम करते हुए, मंचासीन भिक्षु संघ को पंचा प्रणाम करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर भीमा अम्बेडकर को श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए, दूर दराज से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं का जय मंगल हो। तो अभी त्रैमासिक वर्षावास के समापन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया। तो आप समझेंगे कि वर्षावास जो 3 महीना होता है, भगवान बुद्ध की पंचशील में गाथा होती थी। तो भगवान को हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में भाषा नहीं करते थे, पाली भाषा ही भगवान बुद्ध की भाषा थी। तो इसलिए आपने अभी बनते शास्त्र के द्वारा समझा। तो भगवान बुद्ध ने आषाढ़ की पूर्णिमा को जो ज्ञान दिया था, धर्म परिवर्तन, तो ने बता दिया कि जो 5 परवराज थे, तो 5 परवराजों के नाम समझ ले कि 5 परवराज कौन से थे। तो उनमें जो 5 परवराज थे, कौन से? अद्वैत, वास्त, मानव, भद्र के। हेलो तो इसी प्रकार से समझेंगे कि जैसे हमारे जो मन है, मन सभी धर्मों का अगुआ
यानी मन ही श्रेष्ठ है। इसलिए धर्मपद ने कहा है मनो सुवर्णमा धर्म मनोश्रेष्ठ मनोमया मनसा चे पदोतिल भास्ती व करोति वा ततोनन सुख मनवेति चक्रम व वैतोपदन। जैसे कोई व्यक्ति हो, जैसे दूषित मन से बोलता है या दूषित मन से कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के पीछे सब उसी प्रकार से पीछा करता है जैसे गाड़ी के पहिया या रथ के पहिया बैल के पैरों के पीछे चलता है। इसी प्रकार समझो कि हम दूसरे मन से गाड़ी बोलेंगे या दूसरे मन से कार्य करेंगे तो दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे चलता है। इसी प्रकार से बुद्ध ने कहा कि मनो सुवर्णमा मनोश्रेष्ठ मनोमया मनसा च प्रश्नन भास्ती व करोति वा ततोनन सुख मनवेति छावा अंतपाणी। तो समझे कि बाबा बुद्ध ने कहा कि मन जैसे सभी धर्मों का अगुआ मन ही श्रेष्ठ है, मन ही योजना बनाता, मन ही कार्य करता है। जैसे शरीर से कुशल कर्म करता है, वाणी से अक्षर नहीं बोलता है, इसी प्रकार शरीर वाणी और मन से यानी पवित्र कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के पीछे तो सुख उसी प्रकार से पीछा करता है जिस प्रकार में छाया अभी भी कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो इसलिए हम लोग तुम्हें वो 5 चीज जो सीख थी तो 5 चीज को हम अनुसरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जैसे भारत होती है हमें आता है कि जैसे कोई आदमी 1000 गाथाएं जानता हो, लेकिन 1000 गाथाओं में से एक भी गाथा का पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार से समझना चाहिए जिस प्रकार से ग्वाला आंसर की गाय चराता है, यानी बड़े दिया बोलते हैं उसको, पशु चराने वाला कहते हैं। तो यदि किसी मुसलमान को या किसी व्यक्ति को एक गाथा आती है और गाथा की ऊपर ये गाथा का भी पालन नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि समझो जिस प्रकार से ग्वाला गाय चराता है तो पूरे दिन गाय जनता है कि क्यों भाई मेरी इतनी गाय चल रही है। जब वो गाय चराकर के साल के अंदर घर आता है तो उसके घर में गाय होती है, क्यों कि मतलब किराए की गाय चल रही है। इसी प्रकार से हम लोग कि हमें गाथाओं को याद करने से कुछ नहीं होगा, गाथाओं को याद करने से होगा तो क्या होगा कि हम गाथा सुनाएंगे तो उसका दूसरों का भला तो होगा, लेकिन हमारा खुद का भला नहीं होगा। हमारा खुद का भला कब होगा जब हम खुद गाथाओं को खुद स्वस्थ चलेंगे, तो हमें गाथाओं को चलना पड़ेगा। तो पहले इसी है कि जैसे पाती पाता का मतलब समाधि आदमी, जैसे कोई आदमी जाता है कि भाई मैं व्रत करता हूँ, उपास करता हूँ, बेला जाना उपास करने, तो उपास से कुछ नहीं होता है। उपास से क्या होता है कि अपने जैसे पाचक क्रिया कमजोर है, अपने खाना नहीं खाया तो हमारी पाचक क्रिया अच्छी तरीका से बन जाती है। तो हमें व्रत रखना चाहिए, तो कैसा रखना चाहिए, हमें शरीर से यानी पवित्र बनना चाहिए। सचित परिवर्तन का प्रधान शासन, यानी कुशल कर्म का पालन करना ही भगवान बुद्ध का अनुशासन है। इसी प्रकार अपने शब्दों को यहीं साथ देते ही सबका ध्यान कर सकते हैं। अरे भाई डीजी कर दो ऊपर से हाँ, हमारे व्यक्ति संघ के द्वारा आदेशित है कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाएं, क्योंकि हमने आपने व्यक्ति संघ को जो दिया है उसके बदले में व्यक्ति संघ आपको पुण्यानुमोदन करता है, आशीर्वाद देता है। तो सभी लोग जो है आपका ही सब दान है और आप दान दाता है, तो व्यक्ति संघ आपके सामने जो है अपना पुण्यानुमोदन करेंगे। सभी महिलाएं अपने हाथ जोड़ करके व्यक्ति संघ के सामने देखिए। व्यक्ति संघ तो भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतु अरहतु
तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य पश्चाचाना दुःखा भयपश्चाचाना भयं पश्चाचान दुःखा होन्तु शब्दे कालिनो ईतावचाचान्ये शब्दं पुण्यं प्रजं शब्देवानमो धृतवात् भगवान् याकुलं भावना वर्षा भून्तु गच्छन्तु देवतागता शब्दे बुद्धा बलपत्ता पतिपान्तु आयुर्वैरन्तादु तेरघ्नं वन्नामि शब्देषु आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागामहेन्द्रता पुण्यन्तमानुमोदितवाच्यरखन्तु बोधचातनं आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागामहेन्द्रता पुण्यन्तमानुमोदितवाच्यरखन्तु धम्मदेशनं आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागामहेन्द्रता पुण्यन्तमानुमोदितवाच्यरखन्तु धम्मदेशनं आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागामहेन्द्रता पुण्यन्तमानुमोदितवाच्यरखन्तु संपत्तिं सद्दीतियो विवर्जन्तु सकरोगो विनाशो माते भवत्श्रीतरायुर्जीवायुभवो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सपुत्रानुभावेन सदा शोची भवर्तते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सब्रह्मानुभावेन सदा शोची भवर्तते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सब्रह्मानुभावेन सदा शोके भवर्तते नक्षत्रयस्थं भूतानं पापद्वैर्वाणं प्रत्यक्षानुभावेन हन्तु शब्देरुपद्रवे यं दुर्नित्यमहं यच्चामानद्धो सकलशब्दो पापग्रहो दुष्पुनरकर्तानि बुद्धानि भावेनाशिनतो धम्मानि भावेन विनाशिनतो संघानि विनाशिनतो शब्दो सत्ता सुखे हन्तु शब्दे हन्तु चाखेन्द्रो शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मातिर्गदुःखमागमा शब्दे सत्ता सुखे हन्तु शब्दे हन्तु चाखेन्द्रो शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मातिर्गदुःखमागमा साधु साधु। आप जो मेरे को सकते हैं ये पुण्यानुमोदन हो चुका, क्योंकि हम लोग है जो भूषण होता है जो दान दिया है तो हम जीरो माने जाते हैं, जो दान देने हाँ सर्वराजन सूरज से निश्चय बद्धा पच्चानि चत्वारो धर्मा पर्यन्तु आयु आरोग्य संपत्ति निर्चायते निर्वाण संपत्ति न ते संजन्तु साधु साधु। तो आप एक सूचना है, आप जो है महिला बैठी है, ये तुम्हारा पैन कार्ड है, आयकर बुलाता है, इनका नाम है आरती जाटव। अगर कहीं आरती जाटव हो तो उनका ये पैन कार्ड है, किसी को शायद वो कहीं खो गया है उसके यहाँ से, अगर आरती कोई हो तो उसको प्राप्त करके मेरे पास है। तो अगर आप देखो, क्योंकि भोजन तो चालू है, अगर भोजन के बाद अगर धम्म देशना सुनना चाहो, देखो आप
मुझे पता नहीं है कि आप कुछ खा करके आए नहीं जो कहोगे हमें भूखे मार रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, है नहीं? चलो साहब, हमारे भिक्षु संघ के द्वारा आदेश हुआ है कि हमारा आज का जो बरसावास है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने बड़ी उपस्थिति रखी है। लेकिन हम दुखी भी है कि जब जो है 3 महीना बराबर हमारा बरसावास चला, भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि ऐसी दे देते और रोजी ना होती तो हमारी छाती गदगद हो जाती। सही बता रहे नहीं? तो हमें आज भी खुशी नहीं बता रहे। और मैं हमेशा आपसे यही कामना करूंगा कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो, तो जैसे कि हमारा भागवत में जो पर्ची लेके जाकर उनको चले जाओ तो बड़ा आनंद आए। सही बता। तो हालांकि हमें बुराई नहीं है, आप इस बात को अन्यथा में नहीं लें। आप ये देखते हैं कि मुझे हमें यहाँ बोला के ऐसी बात कर रहे, हम आपसे माफी मांग लेंगे। तो मैं भिक्षु संघ के द्वारा आदेश हुआ है कि हमारा ये बरसावास आज जो है समाप्त हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने हमारी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे तथागत से कि आपकी सुख समृद्धि बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े, क्योंकि भट्टे जी ने तो आपको पुण्यात्मोदन में पूरा आशीर्वाद छोड़े दिया कर दिया है। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी कई महिलाएं पढ़ी लिखी भी है, कुछ कम है, कोई ज्यादा है। कृपा करके हमारा जो अंधविश्वास में झगड़े हुए हैं, इस अंधविश्वास की अंधरिया से थोड़ा दूर हट जाओ और हमारे महापुरुष भगवान तथागत सामने विराजमान है और हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इस बात को आप भले ही नहीं मानो, मैं आप इस बात को आज फिर कहना चाहता हूँ। हमारी प्रिय उपासक बैठिए, इस बात को आप मान के चलिए कि आज भगवान आपको जो जीने का जो अधिकार मिला है, आज इस रूप में हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छी अच्छी हवेलियों में रह रहे हैं, किसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सारे सुख के जो साधन होते हैं, साधनों का उपभोग कर रहे हैं। के संग देखी इस बात को मैं कहूँगा, ये सारी जगह तो हमारे बाबा साहब की अम्बेडकर की है, क्योंकि हमारा आपको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, ना अच्छे कपड़े पहनने का कोई अधिकार था, ना घर मकान बनाने का कोई अधिकार था, ना गहने पहनने का कोई अधिकार था। यानी हमारा लोकतंत्र तब बना जब बाबा साहब ने अपने संविधान का निर्माण किया और संविधान में सारे अधिकार हमारे पे नहीं आ पाए सबसे बात का है कि हमारा संविधान बसा हुआ है, हमारा संविधान लागू नहीं हो पा रहा है। पता नहीं डाटा कब तो हमारा मतलब है कि अगर भगवान को बाबा साहब को अगर मानना चाहती है तो आप अपने अंधविश्वास से हटिए, बाबा साहब की पुस्तकें पढ़िए, भगवान का दर्शन करिए। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ोगे, जब तक इनके बारे में कोई पता नहीं। और ये शिक्षा का अधिकार सबसे बड़ा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले थे, जो कुटुंबा समाज में पैदा हुए थे। उन्हीं ने जो है पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। तो हमारे समाज में जितने भी समाज सुधारक हुए उनके चरणों में मेरा नमन। मंत्री जी, पूज्य मंत्री जी के चरणों में नमन। बैठे हुए उपासक उपासिकाओं के नमन। बच्चों को एक बात बोलना चाहेंगे, आपको कौन रोकता है यहाँ आने से? बताओ, कौन रोकता है? अगर हम चाहें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमारे अंदर कौन होना चाहिए, कुछ सीखने का, कुछ करने का। अब सुबह जाके सीधे काम में लग गए।
बस 5 मिनट का काम है, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। सारे कर्मकांड में जहाँ तक मैं सोचती हूँ मेरे सारे काम में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ ना मिले, वो सब कुछ मिलेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते। क्या आपको पता है हमें इन चीजों से अलग रखा गया है, हमें दूर रखा गया है। तो हम लोग भी वही मान के बैठे हैं ना, हम खुद से क्यों नहीं करते, कुछ चीजों की पहचान खुद क्यों नहीं कर रहे। पति ने बोला अरे तुम्हारे लिए घर नहीं चलेगा, अच्छी बात है, गुलाम बना दिया। अब खुश है, हमारे बड़े लोग बोल रहे हैं बहू हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने यहाँ अपने आप को तो खत्म कर लिया। हम अपनी खुद बोलते हैं, हमने 27 साल सिर्फ अपने लिए ये 5 मिनट के लिए नहीं सोचा, सिर्फ मेरा परिवार मैंने नहीं देखा, क्यों, बस मेरा परिवार। अब तो समझ में जब आया कि भाई मैं क्यों हूँ दुनिया में, हम दुनिया में आए ही क्यों है। मेरी भी तो एक ही गाय है कि हम क्या करने आए हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम क्या करने आए, हम अपनी बताएं, हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे। हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं ना, ये हम कहते हैं हम जागे और जाग के लगाना स्टार्ट करें, और अगर शाम हो जाए तो हमें चाय की ध्यान नहीं रहती, हमें खाने का ध्यान नहीं रहता। तो सीधी सी बात है, मेरी एक ही गाय तो है, प्रकृति की सुरक्षा करना है, हमारी महिलाओं को जगाना है, अपने छोटे छोटे बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देना है। अभी तक क्या था पता नहीं, लेकिन अब आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले कुछ शुरुआत हुई, बहुत कम लोग आए, फिर शायद आज कुछ और महिलाएं आई। आज तो हम ये कहना सोसाइटी मेरा समाज सिर्फ बहुत बड़ा बैठा है। यही पहले से आते तो और अच्छा है। हाँ, बस जैसे ही छोटे बच्चे, हम ये कहते हैं छोटा बच्चा पढ़ने बैठा है, उससे कभी मत कहो कि वो चीज उठा के दो, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा तो कितनी बार बैठ के पढ़ लेगा, उसका मन लगता है, किसी बच्चे का मन नहीं लगता। अगर आप पढ़ने से उसको ना बोले तो वो बिल्कुल फिर से नहीं बैठ सकता, उसका मन नहीं लगेगा। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग सामने से कोई बात कर रहा है, लेकिन हम कहा कहीं हम दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं हम बॉम्बे घूम रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। अच्छा सच बताओ आप लोग, जब सामने कोई बात कर रहा होता है, सब लोगों का ध्यान वही रहता है क्या? नहीं रहता। हमें ध्यान है, आज हमारे बोलने का हमसे हमारे पति ने काम हो रही थी, कैसे गुस्सा हो रहे थे। और ये चीजें क्या है कि हम अपने में नहीं है, हमें किसी को नहीं जानना, हमें सिर्फ अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जान लेंगे ना, तो हम सारी दुनिया को जान लेंगे। हमें किसी से बुरा नहीं बोलना। आपने देखा होगा कि बहुत सी लेडीजों को देखा है, वो बैठी है और उसके पास कोई आगे बैठा, दूसरे घर की बात करके गया, तो वो उनके साथ हाँ ऐसा ही है, लेकिन उनके जाते ही बोले ये कौन सी कम है, बोलते हैं सबके मन में आती है, सबके मन में आती है, ये कौन सी सही है, ये भी तो गलत है। तो हम ये कहते हैं ये नहीं करना, किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के परिवार के बारे में गलत नहीं बोलना है। क्यों बोलना है? हम खुद के लिए बोल रहे हैं ना, हमारे अंदर भी तो उतनी ही कमियां हैं जितनी सबके अंदर हैं। तो वही बात है कि हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचान से तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हम खुद में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अब हम क्या सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, रोटी बनाएंगे, बर्तन मांजे, नहीं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, हम वही कर सकते हैं। सीधी बैठ के क्या काम करती है, तैयारी कर रही, दिक्कत क्या है? तो जैसी परिस्थिति बने, जिस भी परिस्थिति में हो, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करो बस। और
खाने जाओगे? हमेशा देखिए साथ में प्रोग्राम कभी लिखा नहीं जा रहा कभी समझदार कभी समझ रहा है तो ऐसा ही नहीं है, आप में से कोई बोले स्पीकिंग माध्यम का हो जाए हम खड़े ये गए नाम समाज से समझदार नहीं पड़ेगा पढ़े लिखे तो भी जरूर आएगा बोलो सब हम चाहते हैं हमारी हर महिला यहाँ आके बात करे। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी ज्ञान की बात करें, नहीं, हमें जो आता है हर कोई अपने आप में स्पेशल है। ये भी हाँ ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते वो कुछ नहीं जानते, हर किसी के अंदर एक ना एक ऐसी चीज है जो अपने आप में बहुत बड़ी है और उसी को तो पहचानना है। हम ये कहते हैं, हमारी एक मौसी जी है सिर्फ झाड़ू बनाते, लेकिन एक महीने में 4 ट्रक झाड़ू उनके सेल होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं? उनने सोचा है जब हम अकेले काम करते हैं ना तो हम 1% करते हैं, जब हम 10 लोगों को लेके काम करते हैं ना तो हम 100% से ज्यादा काम करते हैं। तो फिर हम सोच ही रहे हैं तो हम चटनी रोटी क्यों खाएं? पनीर क्यों नहीं खा सकते? पनीर खाओ ना। बहुत से लोग देखते हैं तो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, हम ये सोच के खा रहे हैं, चटनी सोच के खा रहे हैं। तो चटनी सोच के क्यों खा रहे हैं? पनीर सोच के खा रहे हैं। एक दिन तो आज हम चटनी खा लेंगे, एक दिन हम 100 ग्राम पनीर लेके खा लेंगे तो ठीक है ना। अब हम पूरे ही महीने रोते रहे कि नहीं है, किसी घरों में ये भी देखा है डेली बहुत कुछ है, डेली खाने के उसमें क्या है कि अपन को पैसे का भी तो प्रबंधन करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और स्वास्थ्य का भी तो ध्यान करना है। आजकल हवा पानी एक भी ऐसी नहीं है मिट्टी में भी हमने जहर मिला रखा है, जहर मिला है तो फिर स्वास्थ्य कैसे आएगा? जहर खाएंगे तो स्वास्थ्य कैसे रहेगा? हमने अपने मित्र के भी मार रखे हैं, जो हमारे मित्र हैं हमने उनको मार दिया। अब कौन बचा? जब आप मित्रों को खत्म कर देंगे तो शत्रु बचेंगे। हमें भी जो तो हम अच्छा नहीं खा रहे, अच्छा नहीं सोच रहे, खराब क्यों सोच रहे? मैं बाहर जा रहा, बाहर बना रहे हैं। बोल बोल तो जाना बहुत नहीं है कहा हो रहा, सब जने है कि बहुत जने है कि बोला जाता था पूरा भारी बात देंगे नहीं तुम लोग, सब लोग नहीं आओ। विकास हाँ तो आ जाते हैं अभी, आया चट्टा सोचना समझना ऐसे ही देख रही है जैसे करंट वही खाती है, करंट वही खाती है। हाँ हेलो 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 हेलो, चलिए बाबा साहब ये हमारी उपासना है तो सुनानी पाई लेकर मंडली क्या थोड़ा साथी है कि गीत के रूप में वैसे हमारे गीतों का प्रचलन नहीं है पूरा वीडियो बैठ जा रहा है। अच्छा पानी बैठ दे दो पानी तो यही
पुरुषों को तो शिक्षा मिलती, हमको मिलती गारी। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। पुरुष तो घूमे देश विदेशन, हम घर की चार दीवारी। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। पुरुषों को तो शिक्षा मिलती, हमको मिलती गारी। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। एक पुरुष करे कई कई शादी, हमको पुनर्विवाहना अधिकारी। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। धन्य धन्य उस पावा भीम को, जिसने सुध लई हमारी। पुरुषों के हम किए बराबर, भीम पे हम बलिधारी। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तो ये पहले हमें हिंदू धर्म ने मारी, तो इसमें ये भी खड़ी है लेकिन हमने नहीं बोली है आज की तारीख में। तो ये इसका उस लड़की ने लाया, बड़े विस्तार से बताया भी कि बाबा साहब के संविधान के पहले इसमें हमारी जो बुजुर्ग माता बहनें बैठी हों तो उनको सब पता है, माता को सब पता है। तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही है कि बहने हम हिंदू धर्म में मारी है, पुरुषों को तो शिक्षा मिलती, हमको मिलती गाड़ी। और इस तरह का बाबा साहब के संविधान के पहले यही होता था। जो उस महिला ने अपना बखान किया कि आज़ादी के पहले हमको गाड़ी मिलती, हमको शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा की जगह पर हमको गाड़ी मिलती, हम घर की चार दिवाली और उसको सब जगह घूमते, लेकिन महिलाओं को उतारने का अधिकार थे। लेकिन धन्य धन्य बाबा साहब को आज जो है आप लोग बड़े 1,000, 5,000, 10,000 की साड़ियाँ पहने, ये बाबा साहब की अनुकंपा है। और हमारे जमाने मतलब हमारी 70 साल के आसपास है, तो जब 60 साल पहले हमारी अम्मा आधी खड़िया पहनती आधी, तो क्योंकि वो व्यवस्था थी, आप सब लोग जानते हो, तो ज़्यादा नहीं कहना है। तो बाबा साहब ने जो आपको काम किया है, आप सबको बाबा साहब को कहना है। तो बिटिया है, बिटिया थोड़ी सुनो, बिटिया सुनो भाई, पंचायत घर कर लो। हमारा ये है कि बाबा साहब जब लंदन में पढ़ रहे थे, बहुत सुनने की जरूरत है। बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब को वहाँ के प्रधानमंत्री रणजीत मेघवाल ने बुलाया, अम्बेडकर को बुलाया जाए, क्योंकि अम्बेडकर बाबा साहब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। तो अम्बेडकर को बाबा साहब को जब प्रधानमंत्री ने बुलाया तो वहाँ पर जब बाबा साहब गए, बेटा बहुत सुनने लायक बात है, भाषण नहीं कर रहे, कोई दूसरा नहीं कर रहे, बिटिया बैठा, बहुत ही सुनने लायक बात है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप भारत नहीं जाएं, आप हमारे देश में रहें, हमारी सरकार में रहें, हम आपको सलाहकार मंत्री बनाते हैं, $10,000 प्रति घंटे के हिसाब से हम आपको वेतन देंगे। आज भी अमेरिका में दूसरे कंट्रियों में घंटे के हिसाब से वेतन मिलता है। तो बाबा साहब को $10,00,000 प्रति घंटे के हिसाब से देने को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत में नहीं जाए, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, उसको आपको स्मरण करना है, जीते जी जब तक जिंदा रहो, जब तक आखिरी सांस तक क्या करना है कि बाबा साहब ने कहा कि हे मेरे प्रधानमंत्री जी, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को इस लायक समझा, लेकिन भारत में मेरे करोड़ों लोग आंसू बहा रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आएगा और आंसू पहुंचेगा। कितनी बड़ी बाबा साहब बात है।
और देखिए इस बात को रिसर्च करना है, लेकिन हमारे लोग इस बात को ऐसे ही नहीं करना। तो बाबा साहब ने कहा कि भारत में मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरे करोड़ों लोग, कि अम्बेडकर आएगा आंसू पहुंचेगा। बाबा साहब ने वही काम किया, आप सब जानते हो, गुजारा जोड़ाना है। बाबा साहब जब आए तो पूना में बाबा साहब को बुलाया आप जैसे लोगों ने, कब बुलाया? 1924 को। बाबा साहब को 23 में भारत में आ गए थे, 20 में गए थे, 23 में बढ़ करके आ गए थे, और 24 में बाबा साहब ने आंदोलन शुरू कर दिया, चापदार तालाब है जो भी है। तो बाबा साहब को पूना में बुलाया, जिस तरह इंदिरा ने आज झुकू साहब को बुलाया, बड़ी मंच सभा लगाई। तो बाबा साहब जैसे ही मंच में गए कि यदि बाबा न होते, उसमें लिखा है किताब में, भरत साहब को पसंद लिखिए, यदि बाबा न होते, उसमें लिखा है कि बाबा साहब जैसे ही मंच पे जाते हैं, बाबा साहब देखते हैं सामने तो हमारी महिला है। उस समय की जो व्यवस्था थी, केवल कमर में पट्टा ला देते, आधी धोती को ऐसे बोल लेते, यानी शरीर अंग दिखता। तो बाबा साहब धर्म के मारे वैसे आंख बंद करके पीछे मंच पर लौट के चले गए। बाबा साहब वहां से चले और पीछे लोगों ने कहा कि अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने शब्द नहीं बोला, हमने इतनी तैयारी की आज, तो लेकिन बाबा साहब के आगे पीछे, और बाबा साहब आगे लेट गए कि बाबा साहब आपने जो शब्द नहीं कहे और बाबा साहब आप चल दिए। तो बाबा साहब को पुकारा कि जाके तालाब में डूब के मर जाओ, इस तरह तुम डूबो, मेरा हृदय फटा जा रहा है, आप लोगों को देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है, अरे इंसान की तरह आप जियो। बाबा साहब से हाथ जोड़े, बाबा साहब जो आप कहें वो हम करने को तैयार, हजारों आदमी कुर्बानी के लिए तैयार है, बाबा साहब आप दो वर्ष चल के खाएं। तो बोले आज नहीं, आज हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी माता बहनें किस तरह बैठी हैं, सारा अंग बैठी है, मेरी व्यवस्था। तो बाबा साहब ने जब पीछे पड़े, बाबा साहब ने कहा जब कल फिर रखिए और अपने माता बहनों को वस्त्र पहना करके लाएं, ये शर्त रखें कि हम बाबा साहब अपनी माता बहनों को कपड़ा वस्त्र पहना के लाएंगे मंच पर, तो हम स्वीकार करते हैं। लोगों ने स्वीकार किया कि बाबा साहब चाहे हजारों मर जाएं, लेकिन माता बहनों के सम्मान में हम उनको वस्त्र पहना करके लाएंगे। जब ये बात पता लगी दूसरों को, तो उन लोगों ने तमाम व्यवधान डाले, लेकिन धरने वो लोग जो रास्ता थे, जैसे डबरा से इधर को जो सड़क है, वो सड़क या रास्ता छोड़ करके जंगलों में रात भर भटक के उस मंच तक पूना में पहुंचे, लाखों लोग पहुंचे। तो बाबा साहब ने कहा कि हे मेरी माता बहनों, जिस भोग से बच्चे को पैदा करती हो, बच्ची को पैदा करती हो, अपनी इज्जत नहीं बचा सकती तो अपनी बेटी की इज्जत क्या बचाओगी। तो वो दिन थे कि माताओं ने हमें देखे और बुजुर्ग हमारे बैठे होते देखे, हमने भी देखे, लेकिन धन्य बाबा साहब जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो बाबा साहब करके गए। और बाबा साहब आपके लिए बड़ी बड़ी बात है कि बाबा साहब आपको कोई कसर नहीं छोड़ गए। बाबा साहब आपको धर्म दे गए, बाबा साहब आपको धर्म गुरु दे गए, बाबा साहब आपको धर्म ग्रंथ दे गए। कि क्यों दे गए? कि मेरे लोग धार्मिक बने। संसार में आदमी दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक होते हैं, एक अधर्मी होते हैं। अधर्मियों के लिए बाबा साहब ने रामपाल राम रहीम जेल में बनाए और धर्मी के बैठे हैं। लेकिन अभी बाबा साहब की जो मंशा थी, वैसे आप अभी अधूरे हैं। माफ करना, कैसे अधूरे हैं कि मुसलमान अपने धर्म को बताता है दुनिया में, चाहे वो हड्डी बटोरता हो, चाहे पंचर जोड़ता हो, कोई भी मुसलमान छोटे से छोटा काम करता हो, लेकिन वो अपने आप को गर्व से कहता है। कोई पूछता है डबरा में, कोई इंद्र में पूछा बस स्टैंड पे कि भाई साहब आप कहाँ के हैं? बोले डबरा के। कौन से समाज के? भाईजान मैं तो मुसलमान हूँ। गर्व से कहता है भाईजान मैं मुसलमान हूँ। ईसाई लोग डबरा में बहुत रहते हैं, ईसाई लोग वहाँ कहते हैं भाई मैं तो ईसाई हूँ। सिख लोग डबरा में बतिया में बहुत रहते हैं, सिख लोग डबरा में बहुत रहते हैं, तो वो कहते हैं भाई हम तो सिख हैं। ब्राह्मण गर्व से कहता ही है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं हम दोहरे हैं, हम जाटव हैं, हम अहिरवार है। इधर दतिया में हम आए तो बरसात के लिए आए भट्टे जी के लोग, वहां दतिया में कहते हैं हमको अहिरवार है। भैया अहिरवार कोई धर्म है क्या? अहिरवार कोई पट्टा है क्या? जाटव कोई? तो हमारा ये कहना है कि आप बाबा साहब है, आप धार्मिक बनिए। बाबा साहब ने कहा कि आप बौद्ध कहिए, बौद्ध लिखिए,
लेकिन सरकार से कोई उम्मीद करे, सरकार से उम्मीद करे कि हमें प्रमाण पत्र मिल जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रमाण पत्र नहीं लेना है। कोई मुसलमान दुनिया में मुसलमान का प्रमाण पत्र लेता है क्या? कोई ईसाई लेता है क्या? कोई ब्राह्मण लेता है क्या? कोई सनातनी दिया है किसी ने? लेकिन सनातनी लोग कहते हैं कि हम सनातन हैं। अब ये भी चल रहा है। तो आप लोग का माता बहन हमारा आपसे बड़ा, क्योंकि भिक्षु बचता है, महान त्याग करके बचता है। भिक्षु का भी, भिक्षु पहले आदमी है, बाद में भिक्षु है। तो आदमी के तो हर आदमी के सामने होते हैं, खराब होते हैं, उसका मन चंचल होता है, लेकिन अपने मन को हजारों टन मन पत्थर अपने सीने पर रखता है और मन को मार करके आप लोगों के लिए निकलता है भिक्षु। भगवान बुद्ध के जमाने में उनके जितने भाई थे, चाहे वो अनिरुद्ध हो, चाहे नंद हो, चाहे आनंद हो, सब भाई को थे, पत्थर थे। नंद की तो ये थी कि नंद की शादी थी और नंद को भगवान बुद्ध को बुलाया और जैसे ही मंडप में मतलब उसमें भेदभाव थी, शादी हुई, पत्नी बगल में खड़ी, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद के लिए जैसा ही हाथ किया, पात्र हाथ में लिए, पात्र को नंद ने ले लिया कि भगवान आशीर्वाद करेंगे, मैं पात्र ले लेता हूँ। भगवान बुद्ध का पात्र नंद ने ले लिया और नंद ने जैसा ही लिया, भगवान बुद्ध ने दोनों हाथों से आशीर्वाद किया पुत्र वधू को। पत्नी बगल में खड़ी, जैसा ही पात्र लिया, उन्हें कहेंगे तो कुछ चला पीछे चलती है नंद, क्या मुझे जो पात्र मिला है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जीवन में। पत्नी खड़ी रह गई और नंद के कुछ समय में घूम गए। कितना बड़ा त्याग है। तो इसलिए बात हम बता रहे कि बाबा साहब ने आपके लिए फसल नहीं छोड़ी है। आप लोग तो है, लेकिन कहें क्योंकि भारत का संविधान आपको इजाजत देता है, सबकी इजाजत देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मोपासना। अभी पाकिस्तान से एक लड़की आई, उसने कहा मैंने शादी कर ली सबसे से, वो रोक पाया क्या? पूरा देश देख ला और सीमा अच्छे से देख ला। उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ। अरे मैं जो है मतलब मुसलमान थी तो थी, आज मुझे आजादी है भारत की, मैं पत्नी हूँ सचिन की, और बताते वो चली गई से बात या न गई हो, लेकिन वो सामने प्रमाण है कि उसने क्या दिया वो सत्य। कानून है, सब कानून देता है जाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं, सीमा का उदाहरण इसलिए दिया है कि आप बौद्ध कहेंगे, अपने आप को संस्कारों में बौद्ध ढालेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। और भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, उनने बड़ी सुंदर सी पत्नी छोड़ी, यशोदा पुत्र छोड़ा। आप सब लोग उसको पढ़ते हैं, जानते उसमें ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन वो उनका पूरा जीवन, पूरा त्याग आपके लिए, आपके मतलब आपके लिए नहीं, आप जैसी हजारों। अभी ये पेट के अंदर है बच्ची, बच्चा बच्ची पेट के अंदर है, कल वो आप जैसी बनेगी, नहीं बनेगी। पहले लड़की होती है, पेट में से निकल के लड़का होता है, लड़की होती है, जब बड़ी हो जाती है तो वो लड़की स्कूल जा रही है, फिर बहू बनती है, बहू से सास बनती है, सास से दादी बनती है, दादी से नानी बनती है। तो ये तो क्रम चल रहा। अरे चल, तो हमारा यही है इस मौके पे कि संसार में भगवान बुद्ध ने बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि कोई देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है, जिनको मानते हैं कोई ईश्वर करता नहीं है। यही बुद्ध का ज्ञान है, यही जानने की जरूरत है। किसी के धर्म में मत रहिए, आप पढ़िए लिखिए, न आप ज्ञानवान बनिए। और अगर देवता है तो 7 शुक्र देवता है। देवता किसको कहते हैं? पहले वाले को किसको कहते हैं? उनके पत्थर उनके लिए दे रहे। आप दतिया में हम देख रहे 3 महीना से जब माई है बनेश्वरी कौन सी है, वो माई का करोड़ रुपये करता है, वो कहाँ जाता है? वो उनके देवता है। लेकिन हमको तो कोई लाभ नहीं, हमारे देते हैं। आपको कोई देता है तो माता पिता देते हैं, 7 शुक्र देते हैं, 7 शुक्र देवता है, ध्यान रखिए। और पति परमेश्वर की जगह पे, यानी कोई ईश्वर नहीं है उसके ऊपर। कौन है? पत्नी के लिए पति है। पति अच्छा है तो पत्नी का जीवन अच्छा है, और पत्नी अच्छी है तो पति का जीवन अच्छा है। खटपट में जीवन गया तो बेकार है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध का ये देशना मंदिर वाला गई मनोभगवान, ये जीवन ऐसा ही है जैसे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के तो पहिए अच्छे हैं तो बैलगाड़ी में सामान भर के जा सकते हो। बैलगाड़ी के तो पहिए अच्छे तो बैलगाड़ी चलेगी ना। ऐसे ही घर की पति पत्नी तो पहिए हैं जीवन के। अगर पति पत्नी दोनों अच्छे हैं तो जीवन अच्छा है।
भगवान बुद्ध ने कहा कि एक ने कही एक ने मानी तो घर अच्छे हैं, और एक ने कही एक ने कहानी तो घर बिगड़ेंगे। लाखों पुरुष, लाखों पति जेल के अंदर है, पत्नियां भी है। तो इसलिए हमारा ये मौजूद है कि अपना जो संविधान है, और संविधान हमारा ग्रंथ है, और बाबा साहब जो आप लोगों का पहले ग्रंथ है, और ग्रंथ को संचालित धर्मगुरु करते हैं। और धर्मगुरु कहाँ बैठते हैं? मंदिर में। हमारे धर्मगुरु कहाँ बैठते हैं? बिहारों में। जब तक आदमी धर्मगुरु को नहीं मानेगा, जब तक धर्म मंदिर में नहीं जाएगा, धर्म ग्रंथों की बात नहीं मानेगा, तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता किसी भी धर्म बदल में। तो इसलिए आपको बाबा साहब कमी नहीं दे गए हैं, धर्म ग्रंथ भी दे गए, धर्म गुरु दे गए, और धर्म मंदिर भी दे गए। आप लोग धार्मिक बनिए, आजादी है, स्वतंत्रता है। साधु साधु साधु। क्योंकि समय काफी हो चुका है, आप सभी लोग भोजन के लिए तैयार हैं और आप भोजन के लिए जाएं, क्योंकि समय तो काफी चलता रहेगा। और आप पहुंचिए, भोजन के लिए बैठे हैं आप सभी लोग। साधु साधु। तो मैं घंटे जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले हमारे इस संगत की संगीत की भूमिका भट्टी जी द्वारा भूमिका बनाई जाएगी। तभी हमारे आगे के कलाकार सामने आएंगे। उस बंदे जी सबसे पहले आप भगवान बुद्ध की वंदना देवी बोलो पूरी। हेलो हेलो। जिसकी भी आवश्यकता है वो सही करें। लगभग कम तो नहीं लगा। सर सब्जी ले आओ। अरे सब्जी भाई साहब। करियो
दलत बरद सब पिंचा पल के बने पुलिस तब काम विजय कैमरामैन तो जगह निकाल क्या